जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम में। आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ NTPC का 35 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे हैं। चलते हैं, अगले वीडियो में 35 तक क्वेश्चन बना दिए थे और 36 से क्वेश्चन बनाएंगे। चलते हैं, 36 नंबर सवाल कहता है A और B का अनुपात दिया हुआ है। 36 नंबर सवाल है, A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:5 और B और C का अनुपात दिया है 3:4। पूछ रहा है AC कितना होगा, A अनुपात C बराबर कितना। रेशियो को बराबर कर लेंगे फिर भी आ जाएगा, नहीं करेंगे फिर भी आ सकता है। A अनुपात C का मतलब होता है A/C, यानी A/B लिख देंगे गुने B/C लिख देंगे। देखिए B से B कट जाता है, यानी 2/5 अनुपात में इसके जगह लिखेंगे 2/5 गुने B और C का रेशियो है 3:4 का, तो 3 हो गया, यानी हो गया 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3 और बट्टा में हो गया 10, यानी 3:10 का रेशियो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको बराबर भी कर सकते हैं, इसको बराबर भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी दोनों में है, तो इसको बराबर करने के लिए 3 से गुना, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा 15 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा 15 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। ये सब खत्म हो गया। देखिए ए और सी में अनुपात पूछता है, यानी 6/20। 6/20 का मतलब हुआ 3/10। ये भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी ये भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। चलते हैं 37 नंबर सवाल कहता है कि एक विद्यालय में 1200 छात्रों ने उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया है। 1200 छात्र है, पाई चार्ट चाहिए, 1200 विद्यार्थी है। उसमें कहता है सवाल में निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। कितने छात्र कार द्वारा आते हैं? कार द्वारा आता है 115 डिग्री। कितना आता है? 150 डिग्री। कितना में? 360 में। तो 1200 में कितना? क्योंकि डिग्री पूरा वृत्त में बनेगा 360 डिग्री। कौन बन रहा है 150 का, लेकिन पूरा बनना चाहिए, पूरा वृत्त में हो गया 360 का। तो 1200 में कितना? 1200 में कितना? देखिए काटिए, 12 से काटेंगे तो 100, 12 से काटेंगे 12 तिया 36 और 0, 30 पच्चे 150। 5 से गुना करेंगे 5 में, 100 से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 500। इसका आंसर हो जाएगा कार से आने वाला 500 हो जाएगा, सी नंबर। यदि 38 नंबर सवाल है, यदि एक 12 मीटर लंबा छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होगा? कितना होगा लंबाई? 12 मीटर है, 12 मीटर है, यानी कि 1200 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर निकालेंगे तो 25 भाग में बांटना है। सेंटीमीटर में निकालेंगे तो इतना होगा, यदि मीटर में निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा, वही हो जाएगा 12/25। ऑप्शन देखते हुए बनाएंगे उसको हम। देखिए 4 कितना से काटेंगे? 25 चौका 100, तो 12 चौका 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सीधा मार देंगे बी नंबर। इस सब कोई जरूरत नहीं अभी हमको है, क्योंकि ऑप्शन में दिया है मिनी में भी है, इसलिए देख के बनाना है उसको। अब कहता है 39 नंबर सवाल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया है 1/3। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। आपको पता होगा एक ठो फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है। इसको देखिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
यही तोड़ दीजिए इसका, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए सेक माइनस tan थीटा का मान दिया हुआ है 1/3 बराबर हो गया एक, ये इसका मान दिया 1/3, तो निकल जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/3 को उधर ले जाएंगे, बट्टा वाला गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूछ रहा है किसका मान, पूछ रहा है इसी का मान, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए 40 नंबर सवाल कहता है कि 5x और 8x का HCF और LCM दिया है 9 और 36, यानी कि 5x का LCM दिया हुआ है 9, HCF 5 एक संख्या है और 8 एक संख्या है, उसका HCF दिया है, HCF दिया हुआ है 9 और LCM दिया हुआ है 360। तो एक बात पता ही देखिए कि 5x है और 8x है, उसका HCF कितना होगा ये पता नहीं, संख्या कितना है, 8x है, x का जब पुट करेंगे तो ये 5 से गुना है, ये 8 से गुना है, तो LCM क्या होता है, दोनों का गुना, दोनों का गुना अधिकतम होता है संख्या, मतलब LCM होता है कि दोनों का गुना को जो होगा वही LCM होगा, बड़ा से बड़ा। और HCF वही होगा जो कोई ऐसा संख्या जो दोनों को काट दे। तो देखिए कोई ऐसा संख्या कौन है, एक है, मान लीजिए एक है संख्या, तो x बराबर हो जाएगा 9, यानी x बराबर हो जाएगा 9, यानी 1 बराबर हो जाएगा 9, यानी LCM करेंगे तो देखिए 8 5 40, 40 से x बराबर हो जाएगा 360, यानी काटेंगे तो 9, यानी x बराबर 9। और यहाँ से भी x बराबर 9 आता है, क्योंकि इसका LCM होता है 1, तो एक x लगाए तो x होता है, यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आ रहा है, दोनों जगह से आ रहा है। ठीक है, कह रहा है सवाल अगले कि x समान कितना होगा, यहाँ से भी 9 निकला, यहाँ से भी 9 निकला, क्योंकि इसका HCF निकलेगा 1 और LCM निकलेगा 40x, अधिक से अधिक, बड़ा से बड़ा गुना हो जाता है। पूछा x का मान कितना होगा, वहाँ तो 9 होगा। आइए अगला सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल कहता है a प्लस बी बराबर -2 है और a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 12। पूछ रहा है सवाल में कि b का मान कितना होगा, b का मान पूछ रहा है तो सीधे जोड़ घटा दीजिए, b पूछ रहा है, इसको माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, देखिए ये प्लस ये माइनस कट गया, प्लस प्लस ये प्लस हो गया, अब 2b बराबर हो गया माइनस और माइनस कितना हो गया -14, यानी b बराबर हो गया 2 से काटेंगे 7, -7, b का मान कितना हो जाएगा -7, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, फिर 35 को रीजनिंग को 25 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 90 मिनट का समय रहता है और 120 क्वेश्चन है मेंस में। 14 तारीख से परीक्षा, हमको कब है पता नहीं है, लेकिन 14 तारीख से 18 तारीख के बीच है। अब जो देखिए किस में आता है, 14 15 16 18 किस डेट में आता है। देखिए 42 नंबर सवाल कहता है एक घड़ी की MRP 4750 रुपया है और उसकी बिक्री पर 12% छूट दी जाती है, यदि दुकानदार उसे 3850 रुपया में खरीदता है तो उसका लाभ कितना होगा। उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 4750 रुपया, उस पर 12% छूट दे दिया है, 12% छूट दे दिया है, 12% छूट दिया है। यदि दुकानदार उस वस्तु को इतना रुपये में खरीदा तो उसका कितना रुपया लाभ होता है, यदि खरीदता इसको कितना में 3850 रुपया में खरीदता तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है। भाई इतना अंकित मूल्य है, उस पर 12% छूट दे के देखते हैं हम कि उसको छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया। तो 12% छूट देता हो तो देता होगा 88 में, 88%, प्रतिशत को बट्टा में लिखेंगे 0, काटिए 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे 5 नंबर 45, 2 5 25, 2 से काटेंगे 44, अब गुना कर लीजिए 95 को और 44 को, 20 36 2 38
083 08114 ये हो जाएगा 4180 रुपया। 4180 रुपया हो जाता। 12% छूट देने के बाद इतना रुपया हो जाता उसका मूल्य, लेकिन दुकानदार ने उसको इतना ही में दे दिया, इतना ही में खरीद लिया, मतलब इतना ही में खरीद लिया उस सामान को ग्राहक। तो कितना रुपया का उसको लाभ हो गया, ग्राहक को कितना रुपया का लाभ हो, इतना में ग्राहक खरीद लिया है। एक्चुअल दाम होना चाहिए इतना, छूट देने के बाद तो कितना रुपया का इसको लाभ हो गया। घटा लीजिए भाई, घटा लीजिएगा तो 0, 8 में से 5 गया 3, ये रह गया 11, 11 में से 3, तो ये हो जाएगा कितना 330 रुपया। डी नंबर आंसर हो जाएगा। अंकित मूल्य इतना रुपया, 12% छूट दिया यानी 88 में दिया, तो देना चाहिए उसको इतना में, लेकिन ग्राहक ने उसे दबाव दे के खरीद लिया इतना ही में, तो ग्राहक को कितना रुपया लाभ होगा, घटा लेंगे 330 रुपया लाभ होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर कहता है क्वेश्चन कि 4 विभिन्न प्रक्षेपण का माध्य दिया हुआ है 17.5। 4 विभिन्न प्रक्षेपण का माध्य दिया है 17.5, तो चारों का योग हो गया 17.5 गुने 4। कहता है एक नया प्रक्षेपण जिसका माध्य 20 है, एक नया प्रक्षेपण जिसका मान 20 है, जिसका मान 20 है, कोई ऐसा प्रक्षेपण है जिसका मान 20 है, जोड़ दिया जाए तो एक नया प्रक्षेपण कितना हो जाएगा, उसका मान औसत में का मान कितना हो जाए। यदि पाँचवा संख्या माने 20 जोड़ दिया जाए, पाँचवा जो संख्या है उसका मान 20 दिया हुआ है, 4 का औसत दिया इतना, तो चारों का योग हो गया इतना, पाँचवा दिया है मान है 20 है, तो कहता है कि पाँचों का माध्य कितना होगा, तो 5 से भागा देंगे, 5 संख्या है 1 और 1, तो जोड़ लीजिए। देखिए 5 चौका 20, 2 28, 28 और 2 30, 28 30 7, 70 हो गया। 70 और 20 बट्टा 5, यानी दशमलव में, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं, खत्म जीरो का, यानी हो गया 90 बट्टा 5, 18 पंचे 90। अब हो जाएगा पाँचों का औसत 90 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, इसका आंसर कितना हो गया, ए नंबर आंसर हो गया इसका। अब देखिए 44 नंबर सवाल कहता है, 44 नंबर सवाल कह रहा है यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24√3, तो उसका परिमाप कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ए का स्क्वायर भुजा ए मान लिया उसको हम, इसका दिया है मान 24√3 दिया है, 3 से 3 काट दिया, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 24 छक्के 96। इसका रूट कितना पूछ रहा है, कितना, तो पहले भुजा निकालिए, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, तो भुजा निकालिए, पहले भुजा निकालिएगा तो कितना होगा 4√6, 16 छक्के 96, ठीक है। भुजा आ गया कितना 4√6, तो परिमाप होता है 3 गुने भुजा, तो 3 गुने 4√6 बराबर हो गया 12√6। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। क्षेत्रफल दिया उससे भुजा निकाल लिया, भुजा निकालने के बाद परिमाप पूछ रहा है, परिमाप निकाल दिया। अब देखिए अगला सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14 है, तो पंक्ति में कुल कितने टोटल कितने आदमी हैं। यदि इधर से भी 14 वो ये लोग हैं, कोई यहाँ पर लोग बैठा है, इधर से भी बाएं से भी 14 है और दाएं से भी 14 है, इस पंक्ति में कितने लोग होंगे। देखिए एक ही व्यक्ति है जो 2 बार बैठ गया है, एक और एक 2 बार बैठ गया है, ऐसे होना चाहिए पूरा 28, लेकिन एक ही व्यक्ति 2 आदमी है बैठा हुआ, तो 14 गुने 2 कर दें, जितना रहेगा उतना उसमें से घटा देंगे, 28 27 घटा देना सिंपल, क्योंकि एक ही लोग इधर से भी और इधर से भी 2 बार गिना गया है, 14वां 14वां, तो 28 टोटल होना चाहिए 28, लेकिन भाई एक ही लोग 2 बार बैठा हुआ है, तो ये घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा 27 का, 27 हो जाएगा। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है 46 नंबर सवाल कह रहा है कि एक 90 मीटर लंबा ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड के चाल से 15 सेकेंड में पुल को पार कर जाता है, पुल की लंबाई कितनी होगी।
भाई पुल की लंबाई हमने मान लिया डी, और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 90 मीटर, ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, और ट्रेन की चाल है 15 मीटर पर सेकेंड। से इसे पुल को पार करने में ट्रेन को 15 सेकेंड लगता है, ये सेकेंड है, सब सेकेंड आ जाता है, सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, मीटर से मीटर चल जाएगा, यहाँ से डी निकलेगा, देखिए ना, सेकेंड ऊपर जाएगा, नीचे में ऊपर जाएगा, सेकेंड सेकेंड काट देगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, खत्म। यानी डी प्लस 90 बराबर 15 15 225, डी बराबर यानी पुल की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 5 12 में से 9 गया तो 3 135 मीटर का पुल होगा। टोटल लंबाई बट्टा चाल बराबर समय, दूरी बट्टा चाल बराबर होता है क्या, समय। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 47 नंबर कहता है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 घंटा चलता होगा, ठीक है, तथा समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलता है और 3 घंटा चलता होगा, तो कितना चलता होगा, 4 से चल रहा है स्पीड से और 3 घंटा चलता होगा, तो इतना किलोमीटर चल लिया होगा वो। यदि वही दूरी को 16 के वापस से 16 के स्पीड से आता हो तो कितना समय में आ जाएगा, दूरी बट्टा चाल, इसी दूरी को कितना से आ रहा है, 16 से आ रहा है, तो कितना समय में निकल जाएगा, टाइम यहाँ से निकल जाएगा, 4 से काटे 4 यानी 3/4, 3/4 ये घंटा में ना है, तो मिनट में लाएंगे तो 60 से गुना, तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, 45 मिनट, 45 मिनट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर, 47 का आंसर हो जाएगा ये नंबर। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संख्या के 2/3 का 1/4 बराबर 100 है, सिंपल बात है, किसी संख्या x है उसका कितना नंबर सवाल है, 48 नंबर सवाल है। 2/3 का 1/4 दिया हुआ है 100, तो पूछ रहा है यही संख्या कितना होगा भाई, देखिए 2 से काटेंगे तो 2, 6 हो गया, 6 से गुना होगा, यानी 1 से 100 में गुना होगा, 2 6 से तो 600 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अब अगला सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल देखिए आसान ही रहेगा, उतना भारी सवाल नहीं रहता है, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना होगा, इतना ऐसा सवाल रहेगा तो 20 मिनट बनना चाहिए, 35 क्वेश्चन 20 से 15 मिनट में। साइन थीटा बराबर दिया, इतना ऐसा सवाल रहेगा तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3√3/2, तो पूछ रहा है tan थीटा का मान कितना होगा, tan थीटा का मान पूछ रहा है, तो साइन कितना का मान होता है √3/2, तो थीटा बराबर होगा 60 का मान होता है, साइन 60 का मान देंगे तो इतना पड़ जाएगा, तो tan 60 बराबर कितना होता है, थीटा अगर देंगे यहाँ पर 60, तो tan 60 का मान होता है कितना, √3, आंसर हो जाएगा, सिंपल बात है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। इस सवाल से हमें हाथ नहीं चलाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए देखिए, यदि किसी वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का हानि हो जाता है, 10% हानि हो गया है तो उससे ज़्यादा दाम होगा, सिंपल बात है, यदि 3735 रुपया में बेचता है सामान को और 10% हानि हो गया है तो वो सामान का दाम इससे ज़्यादा होगा, यानी 90% बराबर दिया है इतना, 10% हानि हो गया तो 100 कमाना चाहिए, लेकिन 10 कम का प्रतिशत कमाया तो 90 कमाया होगा। पूछ रहा है सवाल में उसे कितना बेचे कि 10% लाभ हो जाए, यानी कि 100 में जोड़ के 100 में 10 जोड़ के, यानी 110% बराबर कितना, तो भाई बट्टा में आ जाएगा ये 90 और गुने हो जाएगा 110। देखिए 0 से 0 गया, 9 से काटेंगे 9 चौक 36 हो गया, 1 13, 9 का 9 बच गया 4 5, 9 5 45, अब गुना कीजिए 11 से और 415 में, 11 5 55, 5 हाथ में, 11 का 11 5 16, 1 44, 1 45, ठीक है,
रुपया। 4565 किस में आंसर है? बी नंबर आंसर है। कहा कि 10% हानि पर बेचा, तो बेचा है इतना में, इतना में। तो कहता है 10% लाभ कमाना हो तो 110 में कितना होगा? 90% बराबर इतना, तो 110 बराबर कितना? अब देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कर रहा है 51 नंबर सवाल कर रहा है कि 20 निरीक्षणों का अंक गणित माध्य 15.5 है। 20 लोग मान लीजिए है, उसका माध्य दिया है 15। 20 लोग का टोटल हो गया, योग हो जाए कितना? 15 गुना 5। 20 निरीक्षक का माध्य दिया है इतना, तो 20 का हो गया योग इतना। फिर कहता है बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षक गलती से 24 के जगह 42 लिख दिया है। लिखना चाहिए 24, लेकिन लिखा गया 42, उसका उल्टा लिखा गया। तो भाई कितना लिखा गया है? कितना लिखा गया है? देखिए इससे ज़्यादा कितना लिखा गया है, तो जितना लिखा गया हो ज़्यादा उसको घटा देंगे तो मूल आ जाएगा कि कितना होना चाहिए एक्चुअल में। तो लिखा गया है कितना? 18। 18 बेसी लिखा गया है, तो भाई 18 घटा देते हैं। पूछ रहा है सवाल में, तो सही माध्य कितना होगा? सही माध्य कितना हो चाहिए? 20 लोग हैं तो 20 का 20 से भाग देंगे तो माध्य निकल जाएगा। गुना कीजिए। देखिए पहले देखिए 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 दूना 10, 1 11, 3, 310, 0। ये तो 0 है, दशमलव भी है, दशमलव देंगे तो कोई वैल्यू खत्म। में से 18 घटाइए, बट्टा 20 कीजिए। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2, ये रह गया 0, यानी हो गया 10। 10 में से गया तो 9, और ये हो गया 2। 292 बट्टा 20 काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे 10, 1 4 6, यानी हो गया 146 बट्टा 10, यानी कि 14.6। 14.6 यानी सी नंबर आंसर होना चाहिए। माध्य दिया है 20 का इतना, तो टोटल योग इतना। कहता है 24 की जगह 42 लिखा गया है। 24 की जगह 42 लिखा है, यानी 18 ज़्यादा लिखा गया है, तो 18 घटा देंगे तो मूल आ जाएगा। उसका माध्य पूछ रहा है, 20 से कम भाग दे देंगे, निकल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए। 52 नंबर सवाल कहता है उस मूलधन का पता लगाए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। निश्धन हो गया 1000 रुपया। मूलधन कितना मान ले? हम x मान लिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 52 नंबर है, मूलधन को 8% दर से 9 महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भागा, इसका ब्याज होगा इतना। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। प्लस यदि मूलधन को जोड़ देते हैं तो ब्याज प्लस मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रण निकल जाएगा। और मिश्रण दिया हुआ है कितना? 1000 रुपया। अब देखिए 4 से काटेंगे 4 दूना, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 6, ये हो जाएगा कितना? 9 बट्टा 150। 150 इसमें लसो लेंगे तो जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 159 बट्टा 150, यही ना होगा? ठीक है, x बराबर दिया है 1000। अब कह रहा है x का मान निकालने के लिए दशमलव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले गुना कीजिए। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 1 ठो 0 है इधर, 2 ठो 0 यानी 3 ठो 0, बट्टा हो जाएगा 159 बराबर x। अब इसको भाग दीजिए, कितना मरतबे लगेगा भागना? हमको लगता है कि 9 मरतबे लगेगा। 9 मरतबे तो अवश्य लगेगा। 4 3.40 आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए अगला सवाल देख। 53 नंबर सवाल कह रहा है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। 5 लीटर का चीनी का मिश्रण है, पानी और चीनी का मिश्रण है, उसमें 6% चीनी है। उसमें 1 लीटर पानी भाप बन गया, भाप बन के मतलब उड़ गया। शेष पानी में चीनी की मात्रा, 5 लीटर में चीनी था 6%, 1 लीटर पानी उड़ गया तो बच गया होगा 5 में से 4। उसमें कितना प्रतिशत चीनी होगा? तो भाई कितना प्रतिशत चीनी होगा वही निकाल दीजिए। कितना है? 53 नंबर 52 नंबर। चीनी कितना होगा? ठीक है, पहले का
ये हो जाएगा 24 30/4, 2 से काटें 2, ये 15, यानी कि 7.5% चीनी हो गया। आप आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल कह रहा है ए और बी का वेतन का योग दिया है 25,000 रुपया। वे अपने वेतन का 75% खर्च कर लेता है। उसके बचत का अनुपात दिया हुआ है 14 और 11 का दिया हुआ है। ए और बी का दोनों के वेतन का योग दिया हुआ है। ए और बी के वेतन का योग दिया हुआ है 25,000 रुपया, दोनों का योग है। अब कहता है 75% खत्म कर लिया, तो उसका वेतन का बचत का रेशियो है 14:11 का दिया हुआ है। 75% इसने खर्च कर लिया होगा, तो कितना बचाया होगा? तो भाई कितना बचाया होगा? 75% खर्च कर लिया होगा तो 25 बचाया होगा, 25% बचाया होगा। प्रतिशत है, प्रतिशत को उड़ाएंगे तो बट्टा में 100, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 0 0 0, 25% 625, और एक ठो जीरो है तो एक ठो जीरो है। अब कहता है इसमें ए और बी के बचत में रेशियो दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है? 14:11 का बचत का है। टोटल 25,000 में से 75% खर्च कर लिया हो तो 25 बचाया होगा, तो दोनों मिला के इतना बचाया होगा। लेकिन दोनों मिला के रेशियो बचाया 14:11, यानी दोनों का अनुपात में बचत हो गया योग 25, लेकिन रुपया में हो गया 6250 रुपया। अनुपात 1 बराबर कितना? 25 दूना 50, 12 बच गया, 125 है, 25 पंचे 125, यानी कि 250 रुपया। यह अनुपात 1 का मान हो गया 250 रुपया। उसके बाद कहता है रुपया में उसका वेतन कितना होगा। अब कह रहा है कि वेतन कितना होगा। देखिए अनुपात 1 बराबर दिया है 250, तो ये पता लगा लेंगे कि ए का बचत कितना होगा। अनुपात 14 बराबर कितना, अनुपात बी बराबर कितना, 11 बराबर कितना, इसका मान निकाल लेंगे पहले। देखिए ए का बचत कितना होगा, तो 25 गुना 11, इसे गुना कर देंगे 250 में, तो कितना हो जाएगा? 14 पंचे पहले 0, 14 पंचे 70, 7, ये 0 है, 14 पंचे 70, हाथ में 7, 14 दूना 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। यानी कि ए बचाता होगा इतना, तो बी कितना बचाता होगा, यहाँ से पहले मालूम कर लीजिए। ये हो जाएगा कितना? 0, 11 पचे 55, 5, 11 दूना 22 और 5 27, यानी बी बचाता होगा 2750 और ए बचाता होगा 3500। अब सवाल में कहा है, पहले ही सवाल में कह दिया है ए जो है 75% में भी खर्च कर लिया है और बी भी 75% खर्च कर लिया होगा, तो बचाता होगा 25%, लेकिन बचाता है ए 3500 रुपया। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे। ए का आई कितना होगा? ए आई का 75% खर्च कर लिया, 25% बचाया है, बचाया लेकिन इतना रुपया, लेकिन बचाया है प्रतिशत में इतना। देखिए अब काटिए, 25 को भी न बदलेंगे तो बट्टा में 100, यानी 1/4 बराबर हो जाएगा 3500, यानी ए बराबर 4 से गुना हो जाएगा। 0 0 0, 12 2 14, यानी कि ए का मान आ गया आय 14,000 रुपया। बी निकालते हैं। बी का मान लीजिए बी है, वो भी 75% खर्च कर लिया, बचाता है 25%, लेकिन बचाता है बी 2750। तो बी बराबर कितना? 1/4 हो जाएगा, बी में बदलेंगे तो 4 से इसमें गुना हो जाएगा, गुना कर दीजिए सीधे, बराबर हो जाएगा 0, 5 में 20, 28 2 30, 30 8 और 3 11, यानी कि 11,000। 11,000 और 14,000 कितना हो गया? टोटल हो गया 25,000। यहाँ नहीं दिख रहा है ऊपर, यानी इतना हो जाएगा 11,000। मतलब सीधे बी का 25% बराबर इतना, मतलब बी का मान आ गया 11,000 और ए का मान आ गया 14,000। अगला सवाल कहता है 55 नंबर सवाल कहता है कि 12 पुरुष 8 दिन में एक नहर को खुदाई कर सकता है, तो 15 पुरुष उस काम को कितना दिन में कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन है। कितना है? सॉरी, 10 पुरुष 8 दिन में बना सकता है किसी नहर को, तो 15 पुरुष कितना दिन में? 5 से दिया, 5 से दूना, 2 से काटेंगे तो 10 गुने
8/15, 5 दूना 5 तिया, यानी 16/3, यानी कि कितना हो गया 5 पूर्णांक 1/3, यानी इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5.33, ये भी हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल कह रहा है कि 3, 6, 7 x 11, 15 इतना का आरोही क्रम में उसका मान दिया हुआ है 15, x का मान कितना होगा। 3 है, 6 है, 7 है, x है, 11 है, 15 है, 19 है, 20 है, 25 है और 28 है। इसका मान दिया हुआ है 15, तो टोटल का योग होगा कितना, जितना संख्या होगा उसको मात से गुना करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गया, तो 10 का योग हो जाएगा कितना, 10 का योग हो गया 150, क्योंकि 15 औसत है उसका माद है और 10 संख्या हो तो टोटल का योग हो गया 15 × 10। अब देखिए पहले आप जोड़िए इसको, 9 और 7 16, 16, 11, 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, 32 और 10 42, 42 और 9, 42, 9 51, 51 और 10 61, 61 और 20 81, 81 और 5 86 और 20 86, 20 हो गया 106, 106 और 8 106 और 108 हो गया 114, 114 और 20 134, और ये तो x बाकी है बराबर 150, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा तो इधर 16 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 57 देखिए, आप 57 का रहा सवाल कि 2 अंकों में 2 संख्या गुणनफल दिया है 2160, उसका एलसीएम 180 है, तो संख्या ज्ञात कर दीजिए। 2 संख्या गुणनफल दिया हुआ है 2116, बताइए कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, कितना होता है LCM गुने HCF, पता है आपको, ये तो दिया हुआ है, लेकिन LCM दिया हुआ है कितना 180, यहाँ से HCF निकाल लेंगे। देखिए 3 से 6 से काटेंगे 36, 6 से काटेंगे 36, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी HCF हो गया कितना 12। HCF जब 12 हो गया है तो ऐसा ऑप्शन में देखिए कि कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पर इतना और HCF 12 होना चाहिए, HCF 12 होना चाहिए। 36 को 60 को गुना करेंगे तो 2160 पड़ जाएगा और उसका LCM भी HCF भी 12 ही होगा। आंसर हो जाएगा कितना 36 और 60, बी नंबर आंसर हो जाएगा। HCF से देख लिए हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 198 और 78 का HCF कितना होगा भाई, 58 और सवाल है। 78 और 178 और 198 का HCF पूछ रहा है, भाग दे दीजिए। देखिए 2 मरतबे कटेगा तो ये हो जाएगा 16, 14, 15, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये ख़त्म। अब हो गया 78, यहाँ पर 1 मरतबे हो गया 78, सॉरी 42, तो ये हो गया 6, 3, इससे काट दीजिए 42 को, तो कितना होगा 1 मरतबे कट जाएगा 6 से 36 कटेगा, पूरा मरतबे 36 कट गया, यानी HCF कितना होगा तो 6 होगा। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अब अगला सवाल देखिए 59 नंबर सवाल देखिए। 59 नंबर सवाल कहता है एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलता है, प्रत्येक सही के लिए 4 अंक मिलता है, प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। और यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया है तो कितने सवाल सही किए हैं। मान लेते हैं हमने सवाल किया होगा सही x, एक ठो सही किया होगा तो 4 मिला होगा, तो नंबर मिला होगा इतना।
अब सवाल पूछा है टोटल 25 ठो, उसमें गलत किया होगा इतना, क्योंकि x सही किया होगा तो 25 माइनस x गलत किया होगा, और एक गलत करता होगा तो 2 नंबर काटता है, तो इतना गलत कर दिया होगा तो इतना नंबर काटता है। लेकिन सही में से गलत को वाला घटाएंगे तब ना टोटल नंबर निकलेगा कितना नंबर परीक्षा वाला है। सही में से गलत वाला घटा देंगे तो टोटल अंक कितना प्राप्त किए परीक्षा में, 70 अंक प्राप्त किए। देखिए कहता है कितना सही किए, तो 4x माइनस 2 से गुना करेंगे 50, माइनस गुना है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 2 से गुना, तो कितना होगा 2x बराबर हो गया 70। ये हो गया 6x, ये माइनस से उधर जाके प्लस में जुड़ जाएगा, तो 70 और 50 120, x बराबर कितना 20, यानी उसने कितना सही किया होगा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही किया होगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y ज्ञात कीजिए, y का मान निकालिए। लिखा है सवाल में y प्लस 1/3 प्लस y प्लस 2/y है 5 बराबर दिया है 3। ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोनो भारी नहीं है। चलिए देखिए एलसीएम हो जाएगा इसका 15 जो कहते हैं एलसीएम होगा तो एलसीएम गुना हो जाएगा यहाँ पर, यानी सीधे लिख देते हैं 15 गुना इतना, 5 से गुना 3 से भाग दीजिएगा 15 बटा में तो 5 बचेगा, 5 से गुना 5 पाई प्लस 1 में ही 5 से प्लस 15 में 5 से भाग दीजिएगा तो निकलेगा 3 से गुना यानी 3y प्लस 6 बराबर हो गया 15 बट्टा में तो भाग गुना लग गया इतना, 3 और 5 8y प्लस ये हो गया 11 बराबर हो गया 45, 8y बराबर हो जाए कितना 34, तो y बराबर कितना आ गया 34/8, ये हो गया 4, ये हो गया 17, यानी 17/4 यानी कितना हो गया 4.25, 4.25 आंसर है बी नंबर। 61 नंबर सवाल कहता है जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत दिया हुआ है 89। 3 विषय गणित विज्ञान और इतिहास में औसत दिया है 89, तो तीनों का योग हो गया कितना 89 गुना 3 गणित विज्ञान और इतिहास में। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिया जाए तो औसत अंक घटकर हो जाता है कितना 88.25। उसके भाषा के अंक को भी जोड़ दिया जाए, एक और विषय जोड़ दिया जाए तो अब औसत हो जाता है, संख्या हो गया 3, एक तो ये 3 विषय पहले और एक विषय 4 विषय हो गया, अब औसत घट के हो जाता है 88.25। टोटल में संख्या से भाग दिया औसत निकला, गुना कीजिए 9 27, 24 और 2 26 प्लस x 4 से गुना हो जाएगा, 4 से गुना होगा तो 5 चौका 20, 2 4 दूना 8 और 2 10, हाथ में 1 दशमलव है 32 और 1 33, 32 और 3 हो गया कितना 35, दशमलव के बाद 0 है तो ख़त्म, कोई वैल्यू नहीं देखिए अभी तक। अब x को मान निकालना है तो ये 267 घटा देंगे जाके, तो 267 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 में से तो 7 गया 6, ये रह गया 4, यानी 14 में से 6 गया तो 8 और ये खत्म, यानी 86 हो गया। x का मान जो जोड़ा गया संख्या है उसका भाषा वाला उसका मान होगा 86, आंसर होगा सी नंबर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है 62 नंबर, यदि अंकिता 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़े वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ा है, यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ता है और प्रारंभ बिंदु वापस आता है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय किया गया। आयत की लंबाई दिया हुआ है 62 है। आयताकार एक बॉक्स है या वर्गाकार कुछ भी है, देख कैसा है आयताकार ही है। कहता है 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। कह रहा है कि अंकिता मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, कहता है विकर्ण के माध्यम से दौड़ता है और फिर यहीं पर आता है, तो विकर्ण के माध्यम से दौड़ता होगा तो ये यहाँ जाता होगा, फिर यहाँ से यहाँ आता होगा, फिर यहाँ से यहाँ आता होगा, यहाँ पहुँच जाता होगा। कितना दूरी तय किया होगा 40 है और 30 है, तो इसका ये विकर्ण होगा 50, तो कितना मीटर दौड़ा होगा जोड़ लीजिए
80 और 4 40 120 120 मीटर दौड़ा होगा उसमें। कितना मीटर दौड़ा होगा? 120 मीटर। डी हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल कहता है दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है 375। जब एक संख्या को दूसरे संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो छोटी संख्या कितना होगा? दो संख्या गुणनफल दिया है 375। जब एक संख्या को दूसरे संख्या से विभाजित किया जाता है, दो संख्या x और y है, उसका गुणनफल दिया है 375। फिर कंडीशन कहता है दूसरा एक ठो संख्या, मान लीजिए x बड़ा है y छोटा है, तो उसका विभाजन किया जाता है तो बचता है कितना? 5/3 बचता है। यानी x की जगह 5 है, y की जगह 3 है। यानी x और y के रेशियो दिया हुआ है कितना? 5:3 में। x के टर्म में ला लेते हैं तो 5x ये 3x हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पुट कर दे। x का मान 5x, y का मान 3x बराबर हो गया 375। ये हो गया, काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 25। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 या 75। x स्क्वायर बराबर हो गया 25। x बराबर कितना आ गया? 5। तो पूछ रहा है सवाल में कि सबसे छोटी संख्या का पता लगाए। छोटी संख्या इसमें कौन है? 3 है। तो 3 पुट करिए, 3 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा? 15। आंसर हो जाएगा इसका कितना? तो ए नंबर हो जाएगा। जैसे कहा संख्या कि गुणनफल इतना है और x और y का अनुपात दिया है, यानी x 5/3 बचता है। यानी रेशियो दिया है 5:3 का। x के टर्म में ला लिए 5x और 3x, इसका मान पुट कर दिया, x का मान निकाल लिए। और पूछ रहा है छोटा संख्या 3 और 5 में कौन छोटा है? 3 है छोटा, x का मान। अगला सवाल कहता है कि एकदम भिन्न को चुने। एकदम भिन्न को चुने। एकदम भिन्न को यानी छोटा भिन्न चुने। ये सवाल बना लीजिएगा। भिन्न को चुन लिया, सब में भाग देना पड़ेगा, निकाल लीजिएगा इस सवाल कितना होगा। चलते हैं 65 नंबर सवाल। देखिए आप एक मशीन के निर्माण के मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच का अनुपात दिया हुआ है। मूल्य के सामग्री कितना के सामग्री है? कितना का है? सामग्री है, सामग्री है। इसके बाद है श्रम, मतलब कि मजदूर, और अतिरिक्त खर्च। अतिरिक्त खर्च का रेशियो दिया हुआ है 5, 3 और 1 में दिया हुआ है। यदि आवंटन किया गया, अतिरिक्त खर्च दिया हुआ है 1,49,500 रुपया है, तो मशीन का मूल्य कितना होगा? मशीन का मूल्य कितना होगा? यदि 1 का मान दिया है 149,500, तो 5 का मान कितना होगा? भाई इसमें 5 से गुना कर देंगे। देखिए पहले 2 ठो जीरो है, 2 ठो जीरो रख दिए। 5 25, 2 45 और 2 47, 4 14 5 70 और 4 74। कितना हो जाएगा ऐसे? इसका आंसर 74, 75 और 00, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर सवाल था? ये था 66 और 68 दोनों। पाई चार्ट दिया हुआ है। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 11 हो तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? यदि उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है 11, उत्तीर्ण प्रतिशत दिया है 41, तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है? देखिए उत्तीर्ण कितना पे होता है? कम से कम 30%। 30% बाद ही होगा जो, वही लोग उत्तीर्ण हो सकता है। तो 30% के बाद कितने लोग हैं? कितने लोग हैं पूछ रहा है। अनुत्तीर्ण कितना हो गया? अनुत्तीर्ण कितना है? अच्छा, चार्ट दिया हुआ है। तो कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? 41% उत्तीर्ण है। 41% कम से कम लाना चाहिए। 41% तक वहाँ पर उत्तीर्ण है। यानी 41 के बाद 41 के बाद जितना व्यक्ति होगा सो उत्तीर्ण होगा, और इससे पहले जितना ही व्यक्ति होगा वो अनुत्तीर्ण होगा। तो अनुत्तीर्ण होगा 0 से 10 के बीच में 5, 11 और 20 के बीच में 9, 21 और 30 के बीच में 16, और 31 और 40 के बीच में 22। इतना लोग अनुत्तीर्ण होगा। इतना अनुत्तीर्ण होगा। कितना में टोटल जोड़िएगा तो ये निकलेगा 120। तो 100 में कितना? देखिए ये 14, 30 और 22, 52 हो गया। 52/120 × 100,
20 5 से 20 छक के। अब काटिए, कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 56 से 30, 12 13 बट्टा 3 काटिएगा। 3 चौका 12 बच गया 1 10, 3 तिया 3 यानी 43 कुछ आ गया। 43 कुछ है यानी सी नंबर आंसर है। कितना होगा? सी नंबर आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 66 नंबर कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। कितने विद्यार्थी 80% से ज़्यादा यानी 81 और 90 के बीच में 4 है और 90 और 21 में 3 है। 120 में तो 100 में कितना? ये हो गया कितना? 7 बट्टा 120 गुने 100 5, ये हो गया 6 यानी 35 बट्टा 6 यानी कितना हो गया? 6 पंचे 30, 5 पूर्णांक 5 बट्टा 6 यानी ये आंसर हो जाएगा कितना? काटिए 5.5 यानी 5.8 निकल जाएगा। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 67 नंबर 68 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिन्होंने 41% से 70% के बीच का प्राप्त किया। 41% से 70 के बीच 41 55 टोटल है 120 में तो 100 में कितना? 45.5 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए अगला सवाल देखिए। कहता है एक रहने वाले फ्लाइट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होता है। उसका वर्तमान मूल्य है 6 लाख रुपया। 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 69 नंबर क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में मूल्य है इसका कितना? 0 है, छोटो 0 1 2 3 4 5 6 15% के स्तर से बढ़ रहा है। 15% की दर से बढ़ रहा है तो अब हो जाएगा एक वर्ष में पहले 115/100, दूसरा वर्ष में 115/100, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष के बाद इतना हो जाएगा। 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे तो 20, 5 से काटेंगे 23, 5 से काटेंगे तो 20। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 होता है और डबल 0 तो स्टेशन हो गया कितना? 529 गुने 15 डबल 0। फिर भी गुना ही करना पड़ेगा। 15 नम्मा हो गया 135 तो 35 पहले 0 लिख देते हैं। 13 हाथ में बच गया है। 15 दूना 30 और 13 43, 4 हाथ में बच गया है। 15 पचे 75 और 4 ये हो जाएगा इतना। कितना रुपया हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है ना? यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर भी 1 0 हो जाएगा। इतना हो जाएगा आंसर सी, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलते अगला सवाल देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 70 नंबर सवाल कहता है 0.0000825 बट्टा भागा देना है 0.05। देखिए इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ऊपर में आएगा 100। सिंपल बात। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 1 और कितना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सिंपल बात देखिए आप, ये 0 से ये 0 कट गया। देखिए 5 से काटेंगे ये मात्र 825 हो गया। 5 के 5 3 32, 5 6 के 30, 5 25, ये हो गया 165 बट्टा में 1.40। आप पता है इसको काटेंगे तो कितना हो? 0.0165। 4 है, दशमलव 1 ठोर 0 पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना? ए नंबर आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन बना दिया। अगला दिन से 71 से बनाएंगे और डेली बनाएंगे। मिलेंगे अब आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।